ये अवैध रूप से कुछ नहीं रखा हुआ है, कोई भी वोटर गलत नहीं है, तो आप क्यों इतना नौटंकी कर रही हो? धुआं निकल रहा है, आग लग रही है, तो अंदर में कुछ जल रहा है और उस जल से इनको जो तप रहा है पिछवाड़ा, तो ये जो है डांस कर रही है। 1952 में जो है नेहरू के टाइम में 2 बार SIR हो चुका था, इंदिरा गांधी के टाइम में 3 बार SIR हुआ, मनमोहन मैंने टोटल जो है ये इस बार जो SIR हो रहा है 22 साल के बाद हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में पावर दिया हुआ है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है नागरिकता को चेक कर सकती है। बिकॉज कपिल सिब्बल जी ने यहाँ पर सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर ही नहीं है कि नागरिकता चेक करे। एक कहावत है, सांच को आँच क्या। तो जब आप सांच है, सच्चे हैं, आपके घर में कोई चोरी डकैती या अवैध रूप से कुछ नहीं रखा हुआ है, कोई भी वोटर गलत नहीं है, तो आप क्यों इतना नौटंकी कर रही हो? क्यों ड्रामा डिस्को डांस कर रही हो, रोज तमाशा कर रही हो? इसका मतलब है कि धुआं निकल रहा है, आग लग रही है, तो अंदर में कुछ जल रहा है और उस जल से इनको जो तप रहा है पिछवाड़ा, तो ये जो है डांस कर रही हैं, मिर्ची लग रही है इनको, समझे? तो अब सवाल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन कुछ गलती करता तो हम लोग ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा पूरे भारत में टीम चलाते हैं, 10 लाख लोग मेंबर हैं हमारे टीम में, समझे? तो अब ये बताइए कि ये कोई पहला SIR नहीं हो रहा है, ये 8वां SIR हो रहा है। 1952 में जो है नेहरू के टाइम में 2 बार SIR हो चुका था, इंदिरा गांधी के टाइम में 3 बार SIR हुआ, मनमोहन मैंने टोटल जो है ये इस बार जो SIR हो रहा है 22 साल के बाद हो रहा है, ठीक है? जो हुआ आपको फर्स्ट SIR आपको बिहार में हुआ, ठीक है ना? अब ये 22 साल में जो SIR में जो है संविधान में पावर प्रदत्त है, ये भी जान लीजिए। आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 में संविधान में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर प्रदत्त है दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया can do any kind of anywhere in the any constituency, जब चाहे वो SIR की प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है फॉर द वेरिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रल सिस्टम। तब उसमें क्या है कि जो मर गया 22 साल में, तो बहुत लोग मर गए ना, तो उनको तो डिलीट करना होगा। 22 साल में बहुत लोग पैदा होकर जवान हो गए, वोटर हो गए, उनको ऐड करना होगा। 22 साल में कोई विदेशी या अवैध रूप से लोग घुस गए, उनको भी हटाना होगा। तो सवाल ये है कि सरकार, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और 1951 में जो सेक्शन 19 है, सेक्शन 18 है और उसमें और सेक्शन 16 में साफ साफ लिखा है कि इवन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और रेड विथ आर्टिकल 21A, समझे ना? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में पावर दिया हुआ है कि इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है नागरिकता को चेक कर सकती है। बिकॉज कपिल सिब्बल जी ने यहाँ पर सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर ही नहीं है कि नागरिकता चेक करे, वो होम मिनिस्ट्री को पावर है। जबकि उनको मैंने ये सलाह दिया था कि सिब्बल साहब काइंडली जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का ये धारा जो अभी मैंने बताया पढ़ लीजिए, रेड विथ सेक्शन 21A, ठीक है ना? तो साफ लिखा हुआ है कि ये कैन चेक, क्रॉस चेक कर सकती है अगर अवैध है। तो ये सारी चीज़ होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। तो जो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, बिकॉज ममता बनर्जी, अखिलेश लोग के सारे जो घुसपैठिए ये जो बने हुए हैं, उनके वोटर्स बने हुए हैं, वो डिलीट हो रहे हैं, भगाए जा रहे हैं या उनको डिटेंशन सेंटर में डाला, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है कि तो हमारा तो असली वोटर वही था, अवैध रूप से जो लोग घुसे हुए हैं तो वो चले जाएंगे तो मैं तो चित्त हो जाऊंगी। और जैसे ममता बनर्जी जो हारेंगी
तो अरबों खरबों की जो साम्राज्य जो है ये लोग जमा किए हुए हैं। ईडी सीबीआई जो इनका जांच शुरू कर देगी कहाँ से आया, समझे। अभी तो जो कोई चेकिंग में जाता है उनके स्टेट में तो गुंडागर्दी स्टार्ट कर देती है लोकल पुलिस के द्वारा। तो ये बेसिकली डरी हुई है कि अगर मैं हार गई तो मेरा तो भुंजिया हो जाएगा भाई, मेरी संपत्ति का भुंजिया, मेरे मान प्रतिष्ठा का भुंजिया, समझे ना। तो ये अपने को इसीलिए सेफ करना, जबकि कुछ नहीं, वो अगर सचमुच जो है इससे उनको इनका विरोध रहता है तो खुद फॉर्म नहीं भरती। जैसे अखिलेश यादव बोल रहा है ना कि हम भी फॉर्म भरे हैं, तो जब तुम सचमुच इसको गलत मान रहे हो तो तुम क्यों फॉर्म भर रहे हो। ममता बनर्जी क्यों फॉर्म भर रही है, और उधर यादव क्या नाम है उसका, तेजस्वी यादव क्यों फॉर्म भरा। बाइकआउट करो ना इसको, दूसरे को कह रहे हो नहीं भरो, खुद फॉर्म भर रहे हो। तो ये गुमराह कर रहे हैं देश को। ये लोग बहुत ही नाजायज लोग हैं देश में, ये खुद घुसपैठिए हैं, समझे ना। इसको जो निकाल कर बाहर करना है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।